फ्रेंड्स, राधे राधे। आज के वीडियो में मैं अपने पुराने हैंडबैग को एकदम महंगा वाला लुक देने वाली हूं और इसे चेंज करके एक ऐसा बैग बन के रेडी होगा जो कि मार्केट में 500 से 600 रुपए में आता है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे इस बैग में कमी क्या है जिस वजह से मैं इसे रिन्यूअल करने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो आपने देखा इसके हैंडल जो है ना वो कपड़े में फंसा के बनाए गए हैं। तो क्या हुआ कि ये लगभग 2 या 3 महीने में ही इसका एक जो साइड का बोल्ट होता है ना वो निकल के गिर गया। इस तरह से यहाँ पे मुझे कपड़ा बांध के चलाना पड़ रहा है काम। और इस तरह से ना क्या होता है कि देखने में एकदम अच्छा नहीं लगता। कोई बाहर वाले की यदि नज़र जाती है तो वो भी ये सोचता होगा कि किस तरह से ये मतलब जुगाड़ किए हुए हैं, इस तरह से मान लो। तो ये मजबूरी थी मेरी। और यहाँ पे जो हैंडल है ना यहीं पे ये कपड़ा लगभग पूरा फट चुका है, लेकिन इसकी जो चैन है ना ये चैन हमारी बिल्कुल सेफ है। चैन में कोई कमी नहीं है, सारी चैनें सही है, बस इनके हैंडल खराब हुए हैं और वहीं से इनका कपड़ा फट गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनमें जो चैन लगी हुई है इन्हें चैन ऊपर से ही अटैच है तो मैं उस पूरी सिलाई को हाथ से ही खोलने वाली हूँ एक एक टाका करके, ताकि आसानी से हमारी चैन जो है ना वो खुल जाए। और साइड में इस तरह के जो हुक लगे हुए थे वो मैंने निकाल के अलग कर लिए हैं। और अंदर का पार्ट आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से बहुत सारा कचरा इकट्ठा हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इनके जो हैंडल हैं जहाँ से कपड़ा फट गया था तो इन हैंडल को हम निकालने की कोशिश करेंगे। तो आपको ये तो पता ही होगा जब हम कोई काम बनाते हैं तो बनता नहीं है, बिगड़ बहुत जल्दी जाता है। तो हैंडल के बोल्ट जो है ना वो मैं खोलने की कोशिश कर रही थी लेकिन नहीं खुले, तो मजबूरी में मुझे वहाँ पे ऊपर साइड से कपड़ा कट करके इन हैंडल को बाहर निकालना पड़ा। इसके साथ इस बैग के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि इसके यदि आप नीचे साइड में कॉर्नर देख रहे होंगे तो वो वाइट वाइट दिख रहे होंगे। तो इनका भी हमें करना है एक सलूशन। लेकिन उससे पहले यदि आप देखेंगे तो हमारी फ्रंट वाली दोनों चैनें बिल्कुल सही हैं, यानी कि इसकी चैन सारी सही है, किसी में कोई कमी नहीं। और वैसे देखने में तो ये सुंदर सा बैग है ही, जिसे जितने लोगों ने देखा सभी ने अच्छा बताया था। तो फिलहाल मैं क्या करती हूँ, इन वाइट वाले चीज़ों को सही करने के लिए इस तरह से कुछ गोल करते हुए जहाँ पे हमारे वाइट कॉर्नर है ना उन्हें छिपाते हुए हम लगाएंगे एक सिलाई। और इस सिलाई को लगाने के लिए हमारी जो नॉर्मल वाली मशीन होती है, सिलाई मशीन जिससे हम लोग कपड़े सिलते हैं, तो इसमें मैंने 16 नंबर की सिलाई जो सुई है ना उसे लगा के सिलाई कर दी। तो कुछ इस तरह से हमारी सिलाई आ गई है। अब जो एक्स्ट्रा धागा वगैरह है ना इसे कट कर देंगे। दोनों साइड में सिलने के बाद हमारे कॉर्नर जो है ना वाइट वाले वो जा चुके हैं। तो ये एक समस्या हो गई हमारी ख़त्म। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ऊपर का कपड़ा जो है ना वो एकदम देखा यहाँ पे जो है ना मटेरियल ये पूरा ख़राब हो चुका। तो मैं बिल्कुल ऐसी स्ट्रेट एकदम लाइन ड्रॉ करूँगी दोनों साइड में और यहीं से हम इसको काट के अलग कर देंगे। लेकिन काटते समय एक चीज़ को ध्यान रखना है कि पीछे साइड में जो हमारी चैन है ना उस चैन को भी हमें ध्यान रखना है कितना काटें। तो मुझे ज़्यादा काटना ही नहीं था, लेकिन जो हमारा फटा हुआ कपड़ा है ना उसे तो हमें निकालना ही है, इसलिए मुझे इस तरह से जो मैंने निशान लगाया है लगभग 1.25 इंच का उतने में मैंने कटिंग की है। और कटिंग करते समय थोड़ी सी सावधानी रखनी है कि हमारी कटिंग जो है ना वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए, नहीं तो लास्ट में जो फिनिशिंग आती है उस फिनिशिंग जो है ना वो बहुत बढ़िया सी नहीं आती है। तो अब मैंने क्या किया, ये वाला मैंने निकाल के अलग कर दिया। अब जो हमारे ये हैंडल है ना, इन हैंडल को जो हमारे मेटल के हैं इन्हें मैं कहीं और दूसरी जगह पे यूज कर लूँगी। लेकिन फ़िलहाल जो है ना जो इसकी स्ट्रिप जो इसमें से निकली है इन स्ट्रिप का हम लोग यूज करेंगे इसी वाले बैग में। तो इन्हें सबसे पहले मैंने प्लास की हेल्प से खोला था, उसके बाद हाथ से खुले थे, नॉर्मल नहीं खुले थे। अब जो ये वाली स्ट्रिप है ना इन वाली स्ट्रिप से हम लोग इनके बनाएंगे हैंडल। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं जो हमारा अंदर वाला हिस्सा है ना, तो हमने जितना ऊपर से काटा है इस वाले हिस्से को हम इतना ही नीचे से काट देंगे, ताकि हमारे अंदर वाला जो फैब्रिक है ना वो एकदम सही से इसमें एडजस्ट हो जाए। चूँकि ये फैब्रिक सही है तो मुझे ज़्यादा कुछ अलग से लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो सिलाई मैंने पहले लगाई है और उसके बाद में जो एक्स्ट्रा वाला फैब्रिक है उसे कट कर दिया। और नीचे वाला ही फैब्रिक थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है, ऊपर का ठीक होता है, तो फिर मुझे इसे अलग से अटैच करने की आवश्यकता नहीं थी। तो अब हम क्या करेंगे, जो ये वाला हमारा है इस वाले को हम अंदर रख के जैसे हमने इसकी सिलाई खोली थी सेम हम वैसे ही लगाएंगे। लेकिन लगाते समय एक प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आपने देखा होगा हैंडल वाली जगह पे कपड़ा जो है ना वो थोड़ा से आगे 2 जगह पे मुड़ा था, ऐसे ही पीछे मुड़ा हुआ था। तो लेकिन अब हमें चैन दूसरे तरीके से लगानी होगी। तो हम क्या करेंगे, जो सामने और पीछे वाला हिस्सा ना यहाँ पे हम पहले चैन को अटैच करेंगे। तो अभी मैं नाप के दिखा रही हूँ कि चैन जो है ना वो हमारी छोटी है। तो पहले जो फ्रंट वाला हिस्सा है ना फ्रंट वाला इस पे सिलाई लगाएंगे
और इसके बाद सेम इसके अपोजिट साइड में जो हमारा बैक वाला जो हिस्सा है ना, यहाँ पे हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे। और जो साइड हमारी छूटी हुई ना, इन साइड पे हम लोग बाद में फिनिशिंग करते हुए सिलाई लगाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यदि आपने स्टार्टिंग में ध्यान से देखा हो तो जो हमारे लोहे वाले हैंडल थे वो कुछ इस तरह से कपड़ा फोल्ड होके आगे और पीछे अटैच थी। तो अब वही उतना कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा रह जाता है। तो मैंने देखो पीछे साइड में लगा दी है, और उसमें जो एक हैंडल है ना, हैंडल में जो नीचे मेटल वाला हिस्सा था वो मैंने कट करके नाप लगा के पीछे साइड में जो हमारा हैंडल है ना उसे अटैच कर दिया। उसके बाद आगे साइड में भी हैंडल को अटैच कर दिया। लेकिन ये जो बेल्ट है आगे वाली वो मैं दूसरे तरीके से लगाने वाली हूँ ताकि हमारा अच्छे से वर्क करे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक टिप शेयर कर रही हूँ कि यदि आप इस तरह से किसी मोटी चीज़ पे सिलाई कर रहे हैं तो आप एक इस तरह से कॉटन ले लीजिए या फिर कॉटन का कपड़ा ले लीजिए, और उस पर जो सिलाई मशीन का जो ऑयल आता है ना वो ऑयल लगा के आप इस तरह से कर दीजिए, जिससे कि मशीन बहुत आसानी से अच्छे से चलती है, आपका कपड़ा ख़राब नहीं होता है। इसके बाद मैं आपको बता रही हूँ कि जो हमारा जो साइड वाला हिस्सा है ना, इस वाले साइड वाले हिस्से को हम इस तरह से कुछ फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। तो जैसा मैंने बताया पीछे सिलाई लगा दी, साइड में मैंने फोल्ड करते हुए सिलाई लगा दी, और ऊपर साइड में आपने देखा फ्रंट पे जो मैंने पहले साइड के हैंडल जो हमारे हुक टाइप के थे ये जो वो मैंने निकाले थे, वो मैंने हाथ की हेल्प से यहाँ पे लगा दिए, हाथ वाली सुई से। और इसके बाद जो ऊपर वाली जो बेल्ट थी उसे भी मैंने जो मेटल का लगा था ना छेद वो हटा के मैंने हाथ से यहाँ पे भी इसे अटैच कर दिया है। ये काम मैंने हाथ से किया। उसके बाद ये मेरे पास इसी बैग का टेडी बियर था जो कि पहले निकल के इधर उधर पड़ा था, उसे भी मैंने जो इसमें चैन थी पहले से ही उस चैन के साथ अटैच कर दिया है। तो अभी आप देखेंगे हमारा फाइनल लुक जो है ना वो बैग का बहुत ही प्यारा बन के रेडी हो गया। इसमें हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी और कम मेहनत में हमारा एकदम मार्केट जैसा बैग रेडी हो गया है। और ये बैग सच में मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम इतना अच्छा बना पाएंगे या फिर हमारी सिलाई मशीन इस पर वर्क कर पाएगी, लेकिन सिलाई मशीन ने भी वर्क किया और बैग जो है वो आपको देखते ही समझ गए होंगे कि वास्तव में ये बैग हमारे काम का है। तो ये था एक छोटा सा वीडियो, आपको पसंद आया हो तो फिर प्लीज़ लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आपके लिए भले ही एक छोटी सी चीज़ है, और मैं बहुत काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, लेकिन आप लोग बिना लाइक किए हुए चले जाते तो फिर अच्छा नहीं लगता है।